एवरीवन, तो आज है 12 जून। जी हाँ, आज की डेट मुझे एकदम अच्छे से याद है क्योंकि आज है 12 जून और आज मुझे और राज को मिले हुए हो गए हैं 11 साल। जी हाँ, तो सुबह सुबह आज हमारा जो सेलिब्रेशन है वो सुबह से ही चालू हो चुका है। एंड मिस्टर राज ने सुबह सुबह ही मुझे एक गुलाब का फूल दिया था जो कि मेरे ही गार्डन का था। वाइट फूल तुम्हारा बेडरूम में रखा हुआ है, जाओ लेकर आओ। तो वाइट फूल मतलब मोगरा। एंड आइए मिस्टर राज से थोड़ी सी बातें करते। तो यहाँ पर आने का से हेलो। अभी बाल गीले हैं तुम्हारे, चलो आओ इधर आओ। ओके, तो आप बताओ आज के हमारे क्या प्लान्स है? हमारे प्लान्स अभी हम लोग जाएंगे लंच करने और आज वेज डे है। आज वेजिटेरियन लंच करेंगे हम लोग। फिर जाएंगे राजधानी में, ओके, जो कि हमारी फेवरेट प्लेस है। और मेरी बेटी जो है वो मुझे नहीं चाहती कि मैं उसके सिवा किसी और से प्यार करूं। राइट। तो मैडम हो जाती है बड़ा ही कॉन्शियस जब ऐसा कुछ होता है। तो क्या है बेबी? स्मेल करो भाई, ये हमारे बगीचे का फूल है। राइट, तो मोगरा जो रात में खिला था और अनिका ने सुबह जैसे ही वो गिरा उठा लिया है। देख ही रही थी अनिका कि ये कब गिरे और मैं कब उठाऊं। तो चलिए चलते हैं लंच पर। और मिस्टर राज ने बोला कि वो राजधानी लेके जा रहे हैं, तो चलिए लंच पर चलते हैं। ओके, तो बस अभी हम लोग जा ही रहे, पहुंच ही रहे। सो बराबर 11 साल पहले मैं राज को एक बस स्टॉप पर मिली थी। राज, तब आपको लगा था कि आज मैं आपके साथ यहाँ पर बाजू में विद वन बेटी के साथ बैठूंगी? 11 साल पहले ऐसा आपने सोचा था? फर्स्ट मीटिंग में इतना सोच लेता है कि कोई बट स्टिल कहीं मतलब अंदर से कि अरे ये तो मेरी फ्यूचर वाइफ है। फर्स्ट मीटिंग में बट स्टिल ना जानो जैसे फर्स्ट मीटिंग में ऐसा कैसे कोई सोच सकता है? तुमने सोच लिया था क्या? नहीं, बट आपको पता है ना गर्ल्स को नहीं, गर्ल्स भी फर्स्ट मीटिंग में तो नहीं सोचती। बट पता नहीं मुझे ना आपसे मिलने में या मिलते समय एक अलग वाली फीलिंग थी जानो, बहुत अलग वाली फीलिंग थी। और आज के दिन पर हमने MP3 मूवी देखी थी, मेरा पहला पहला प्यार। याद है आपको? याद है। सो बेसिकली आज हमको वो मोमेंट रिक्रिएट करना चाहिए था। क्या बोलते हो? मेरा पहला पहला प्यार। मैंने कौन से कलर का टॉप पहना था आपको याद है? व्हाइट। वो मैंने सुबह ही आपको बताया था। नहीं, और मुझे भी याद है कि आपने ब्लू शर्ट जिसका जो फैब्रिक, देखो तो मैंने ब्लू पहना। हाँ, आज आपने ब्लू पहना, बट उसका फैब्रिक ना थोड़ा सा ऐसे वेलवेटी जैसा था। ओह वाह, नाइस। और आपने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी। और आज भी हमारे पास वो बाइक है। यस, आज भी हमारे पास जानू वो बाइक है जिस बाइक पर हम लोग 11 साल पहले घूमते थे। हमको एक्चुअली बाइक से ही जाना चाहिए था यार, बड़ी मजा आती। और घूमकर हम लोग को घर पर ही मूवी देखना चाहिए था। हाँ जी, मैंने वीडियो बनाया है कि लव लाइफ में आई नो, मैंने देखा वो वीडियो। शादी के पहले और शादी के बाद में दिस इज फॉर जस्ट रिक्रिएशन यार, कि चलो एक बार रिक्रिएट कर देते हैं। 11 साल। आपको मोटी बिल्ली ना हमारी भाग थी, पता है? वो तब हमारी बेटी नहीं थी ना, तो हम बाइक पे कहीं भी भाग सकते थे। हाँ, बताओ। रुको ना पापा। बिल्ली थी ना इतनी मोटी वाली, वो ऐसे केड़ी थी, ऐसे सोफा के नीचे ना ऐसे केड़ी थी। ठोका किसी ने उसकी गाड़ी को। हाँ, उसकी गाड़ी को ठोक दिया बाइक वाले ने ना। हाँ, अभी मार खाएगा, पक्का मार खाएगा। बहुत जोर से ठोका उसने। तो
तो चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं। बस मेरे लेफ़्ट हैंड पर वही बस स्टॉप गया है जिस बस स्टॉप पर हम लोग पहली बार मिले थे। देखा ही नहीं आपने उस बस स्टॉप को, ये ट्रैफिक के चक्कर में। अपने पीछे राज किरण नहीं लिखा इस गाड़ी में। ओके तो बेसिकली आज हम लोग का प्लान शाम का था, बट दोपहर में वैसे ही हम लोग फ्री थे तो हमने सोचा कि दोपहर में ही लंच करके आया जाए। तो बस अभी हम लोग राजधानी जाकर लंच करके आ जाएंगे। और राजधानी हमारा ऑल टाइम फेवरेट होता है। वी लव द फूड ऑफ राजधानी क्योंकि बहुत मतलब इंडियन वाला एकदम मतलब स्पेशल वाला रहता है। तो यस, तो और कोई प्लान है आज हमारे मम्मी मिस्टर राज? और कोई प्लान है हमारे आज? किसके प्लान? आज के प्लान? आज के और कोई प्लान अभी तक तो नहीं है, आगे का पता नहीं। ओके, आगे का नहीं पता, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए फिर चलिए, अच्छी बात है यहाँ पर कार्टून। हाँ ओके, तो मेरा खाकर हो गया है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी फूड था, खतरनाक वाला यम्मी फूड। एंड एक्स्ट्रा अभी मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ, जितना दिया था उतना ही मैंने फिनिश किया, उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं होगा लेकर। तो जलेबी, रबड़ी एंड हलवा, हर एक चीज़, आम रस इतना ज़्यादा टेस्टी है। एंड कैरी की सब्जी सुपर डुपर टेस्टी, मतलब कच्चे आम की कैरी, जो कच्चा आम, उसकी जो सब्जी एकदम खतरनाक। मैं आपको दिखाती हूँ राज जो क्या एंजॉय कर रहे हैं। क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा? सब अच्छा लगा, बस एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगा कि मेरी बेटी खा नहीं रही है। बहुत किसी का प्रॉब्लम ही है ना, बस 56 पकवान भी रख देते हो। इतना तरह का खाना हमें बहुत नहीं खा रही है। तो यही राज राधिका का पतलेपन का कि हम कुछ भी खिला दें, मैडम तैयारी नहीं रहती लाने को। तो अभी जलेबी थोड़ा सा टेस्ट कर रही है। बेबी क्या अच्छा लगा तुमको? बस, और बाकी ये दोनों तुम्हारे लिए लगाया है, लास्ट क्या है? अरे एक खाऊंगी। तो ये पूरा खाओ। हो गया है हमारा लंच इन राजधानी, और
खतरनाक पेट भर गया है और हवा तो इतनी खूबसूरत चल रही है, मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है। बस कार के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं और खाना इतना टेस्टी था, इतना ज़्यादा खा लिया है कि ज़्यादा पैर रखा नहीं जा रहा है मेरे से। तो पैर रखते ही मतलब ऐसे वो हो रहा है कि नहीं अभी जाकर सोना ही है, ऐसी हालत है मेरी। तो आपको सोना है? आपको सोना है? वैसे मैं पापा को बैग खरीदना है। वैसे मुझे भी नहीं सोना है, मुझे भी बहुत काम है। कम से कम मेरे 3 वीडियो का शूट है आज। सो जल्दी हो गया है तो अच्छी बात है कि मैं घर पर जाकर शूट कर लूँगी। एंड शाम के लिए भी मैं कुछ प्लान कर रही हूँ सीक्रेट। आई रियली होप कि सुना नहीं होगा तो पता चलेगा धीरे धीरे आपको। तो मैं अपने बालकनी में आ चुकी हूँ, अपने पेड़ पौधे जो भी है उन्हें देखने के लिए। और राज ने आज सुबह सुबह इसमें धनिया बो दिया है। तो राज को इतना एक्साइटमेंट है कि मतलब धनिया बो का 5-6 घंटे भी नहीं हुआ एंड उन्हें लगता है कि धनिया उग चुकी है। ओके, और वो धनिया नहीं है, कुछ और है। इतना फास्ट थोड़ी हो गया, सूखा लगाया है, ये पेड़ को पानी डालना पड़ेगा, सूख रहा है। ओके, सो इसको डालना है पानी। चलो मैं पानी लेकर आती हूँ। ओके, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द लंच अच्छा खासा काम जो है वो चल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर एनीथिंग। मैंने सोचा था फ्लावर्स वगैरह लाऊंगी और केक वगैरह लाऊंगी, बट राज एट होम तो वो सारी चीज़ें तो पॉसिबल भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब वो बाहर जाते मतलब ऑफिस वगैरह जाते तो मैं ये सारी चीज़ें करके रखती तो थोड़ा सा सरप्राइज़ होता। अभी वो घर पर ही है तो मैं ये सारी कैसी चीज़ें लाऊँ और क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो आई डोंट थिंक कि मैंने जो सोचा था वो हो पाएगा, बट स्टिल वी आर हैप्पी। जो भी हम लोग कर रहे हैं जैसे भी है, वी आर हैप्पी, दैट्स इट फॉर मी। एंड अभी मैंने 2 वीडियो के लिए शूट ख़त्म की है और स्टिल कुछ शॉट्स मुझे लेने हैं कुछ कपड़ों के साथ अलग अलग, तो वो सारी चीज़ें चल रही है। एंड एक्चुअली अभी बज गए हैं 5, तो मुझे लाइफ भी जाना है, तो काफ़ी सारे काम हैं जो ख़त्म करने हैं। तो चल रहा है। थोड़ा सा मैंने ये बेडरूम भी मेस कर दिया है शूट के चक्कर में, तो इसे भी मुझे ठीक करना है। और ऐसा होता है जब भी मैं एक पर्टिकुलर रूम में शूट करना चालू करती हूँ तो थोड़ा सा मेस हो जाता है, तो बस उसे भी मुझे ठीक करना है। तो अनीता इतना ज़ोर से पढ़ाई कर रही है, चले मैं दिखाती हूँ। तो ये अनीता के रूम के कर्टन्स है जो कि आ चुके हैं और अनीता ने पिंक बोले थे तो पिंक ही आए हैं। हमने तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए थे अनीता को, बट उसको प्रिंटेड या कलरफुल या जो बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन होते हैं वो वाले हैं, तो बिल्कुल कर्टन्स जेन्युइन ही चाहिए थे। सो उसे जो भी पसंद थे तो हमने ये ऑर्डर कर दिया। उसे ये बबल गम पिंक वाले जो सैटिन फिनिश वाले कर्टन्स थे बहुत पसंद थे, तो उसी के कर्टन्स आ गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वो जो स्टिकर है आप देख सकते हैं वो भी वहाँ पर आ चुका है, बस अभी यहाँ पर भी उसके लिए कुछ अच्छे से डेकोरेट करना है। तो इस तरह से अनीता का रूम भी तैयार हो रहा है। वहाँ तो मुझे नहीं लग रहा रोक रहा है, उतना ही रोक रहा जितना ही रोक रहा था, बल्कि मुझे लग रहा है ये मोटा भी था। मोटा मतलब ये देखने में था। तो मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ चेंज लग रहा होगा, मैं बस लाइव करने के लिए गई थी और वापस आती हूँ तो मिस्टर राज ने जो कर्टन्स हैं हमारे चेंज कर दिए हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे थे कि यार बेडरूम में तुम ज़्यादा डेकोरेट मत करो, बहुत गड़बड़ लगेगा, बहुत खिचड़ी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूँ इतना तो हम भी सोच समझ कर ही डेकोरेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली पर्दों पर जो प्रिंट थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा और मतलब एकदम खिचड़ी क्रिएट कर रही थी। सो मेरा जो बेडरूम का थीम मैंने रखा है पर्पल, उसी हिसाब से मैंने ये जो कर्टन्स है अमेज़ॉन से मंगवाए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, प्लेन है तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अब इस वॉल का जो लुक है ना वो बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं
मतलब इस वॉल पर जो आप ये वाली पर्पल वॉल देख सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ कि एक बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम मेरा और राज और अनिका का लगाने वाली हूँ। उसके लिए हमने सोचा कि एक शूट करेंगे हम लोग, तो उसका जब फ़ोटो आ जाएगा तब हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। सो उसके बाद ये जो बेडरूम है ना बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि ये आपका रेंट का हाउस है, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। गाइस ऑब्वियसली हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अच्छे से खुशी से रहने के लिए, इसीलिए तो इतना रेंट पे कर रहे हैं। सो ओनर अगर आपको ये सारी चीज़ों से मना करता है तो आप उनसे बात कर सकते कि अगर हम घर ले रहे हैं तो हम तोड़ फोड़ थोड़ी कर रहे हैं घर में। अपनी अच्छी चीज़ें लगाने के लिए अगर हम कुछ खीला वगैरह लगा रहे हैं। बेबी सोनिका एक्चुअली यहाँ पर बैठी हुई है। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो दैट्स टोटली नॉर्मल। एंड जब हम घर खाली करते हैं तो ओनर जो है वापस से इस घर को कलर करते हैं, जितने भी खीले वगैरह हैं वहाँ पर वापस वाइट सीमेंट लगा देते हैं, तो ये घर वापस से जैसा था वैसा हो जाता है। ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं आ जाता। तो आप एक बार अपने ओनर से बात कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रेंट का भी घर सजा सकते हैं। किसी बुक में या कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि रेंट का घर आप सजाओ मत, या रेंट के घर में पैसे मत खर्चा करो। ये सब मतलब अपनी आदमी ने बनाई हुई सोच है। अगर आपको अच्छा लगता है आपका घर डेकोरेट करने में तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपको ख़रीद कर ही लगानी चाहिए। आप DIY भी ट्राई कर सकते हैं चीज़ों से, कुछ पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बना सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ, इसलिए मैं ख़रीद लेती हूँ। बट मैं भी एक ज़माने में DIY की बहुत बड़ी फ़ैन थी। जब मुझे टाइम रहता था तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। बट दीज डेज़ आई डोंट हैव टाइम। सो मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है इस चीज़ के लिए, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि अच्छा लग रहा है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगने वाला है। किसी ने मुझे लिखा था कि घर में बहुत ज़्यादा स्टिकर हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, ओवर लगेगा। मैं बता दूं घर में सिर्फ ये एक स्टिकर लगा है, एक स्टिकर फ्रीज पर लगा है और एक स्टिकर अनिका के रूम में लगा है। सो आई डोंट थिंक कि स्टिकर बहुत ज़्यादा लगे हैं। वो तो मुझे इतना समझ में आता ही है कि ज़्यादा स्टिकर ऑब्वियसली ख़राब लगेंगे, बट स्टिल मैंने उस हिसाब से बराबर डेकोरेट किया है। एंड आई रियली होप कि अभी एंजॉय कर रहे हैं इस घर में। ओके, एक क्वेश्चन जो कि मुझे पूछा जाता है कि आप अपने बैग में, ऑफिस बैग में कोई मेकअप पाउच वगैरह कैरी करते हैं या करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। तो कुछ दिनों से ये क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे क्योंकि आप सभी को पता है कि बारिश का मौसम चालू हो गया। एंड बारिश के मौसम में बहुत लोग जो है मेकअप घर से करके जाना प्रीफर नहीं करते, सोचते हैं कि ऑफिस में जाकर कर लेंगे, या कभी कभी ऑफिस में या कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ऑल सडन आपको मेकअप लगाना पड़ जाता है। सो ऐसा कौन सा मेकअप आपके पास होना चाहिए जिसे आप क्विकली लगा सको, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है मेरा ऑफिस बैग जो कि 11 साल पुराना है। जी हाँ, ये 11 साल पुराना बैग है और 11 साल से मैंने ऑलमोस्ट 4-5 साल इसे यूज़ किया है, फिर भी ये अभी भी न्यू दिखता है एकदम। एंड ये काफ़ी क्लोज है मेरे दिल के। सो अभी भी मैं ऑफिस के लिए इस बैग को यूज़ करती हूँ। और मेरे पास है ये पाउच जिसमें मैं अपना मेकअप जो है कैरी करती हूँ अगर मैं ऑफिस जाती हूँ। एंड मैं बता दूँ मेरा ऑफिस काफ़ी पास में है और मुझे ऑफिस में ऐसा कुछ मेकअप नहीं करना पड़ता, बट इन केस कभी शूट वगैरह करना पड़ा तो मैं अपने साथ कुछ चीज़ें रखती हूँ, बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं SQ की BB क्रीम रखती हूँ जो कि मेरा शेड है 02 और काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाती है, काफ़ी अच्छी दिखती है और मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। और इसके लिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका फेस वॉश होना चाहिए एंड फिर आप इस BB क्रीम को आराम से लगा सकते हैं। और इसकी जो भी प्राइस वगैरह है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी या यहाँ पर भी मेंशन कर दूँगी। तो ये वाले प्रोडक्ट तो मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट भी है। उसके बाद सेकंड चीज़ मैं SQ का ये कॉम्पैक्ट पाउडर रखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना चेहरे पर ऑयल ज़्यादा आ जाता है या चेहरा आपका ऑयली दिखता है या डल डल दिखता है, तो उस समय पर आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट निकालना होता है और लगाना होता है। और इस कॉम्पैक्ट की अच्छी बात है कि इसके अंदर मिरर भी आता है, सो ईज़िली आप कहीं पर भी अपना मेकअप टचअप कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी नाइस
नाइसली आपकी चेहरे पर कवरेज देता है। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके हर एक बैग में इस तरह का एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे आप एक टचअप बोलते हैं ना वो कर सकते हैं। इसलिए SQ का ये कॉम्पैक्ट मैं हमेशा रखती हूँ। मेरा जो शेड है वो है 03। उसके बाद मैं एक दो तो लिपस्टिक्स रख ही लेती हूँ क्योंकि आई थिंक कि लिपस्टिक्स बहुत ज़रूरी होती है। कभी मूड चेंज हो गया, ऑल सडन आपको कहीं से पार्टी वेटी पर जाना पड़ जाए या फिर आपको नॉर्मल डेट पर जाना पड़ जाए या कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है, यू नेवर नो। तो कुछ लिप शेड्स आप अपने साथ रख सकते हो। तो मैं हमेशा एक डार्क लिप शेड अपने साथ रखती हूँ कि इन केस मुझे पार्टी वगैरह में जाना पड़ जाए या थोड़ा सा और अच्छा लुक चाहिए। कभी कभी आपके आई मेकअप पर सिर्फ मस्कारा भी रहेगा और डार्क लिपस्टिक भी रहेगी तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा डार्क शेड रखती हूँ। यहाँ पर एक मैंने ऐसा मतलब ब्राउनिश डार्क शेड रखा है, बैड एस वाली बुलेट लिपस्टिक का। आप देख सकते हैं बहुत ही नाइस ब्राउनी कलर है ये। और ये जो शेड नंबर है वो है 26 और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, क्रीमी है, काफ़ी अच्छा दिखता है मेरे पर। और उसके बाद मैं इस तरह की एक क्रेयॉन लिपस्टिक भी रखती हूँ अपने साथ। ये NY बे की है। ये इसलिए रखती हूँ कि एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकती हूँ, एज अ मैं आई शेडो भी इसे यूज़ कर सकती हूँ। बहुत नेचुरल और बहुत स्वीट सा लगता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर ऐसा ऑरेंज कलर लग रहा है, पर जब इसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ ना तो आई शेडो का एक बहुत ही अच्छा शेड लगता है। देखिए अगर मैं अभी यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ तो देखिए इतना सुंदर सा आई शेडो का कलर लगता है। प्लस ये बहुत अच्छा ब्लश की तरह भी काम करता है और लिप शेड तो ये बहुत ही बढ़िया है। कभी कभी नहीं कॉफ़ी डेट वगैरह जाना की बात हो जाती है तब इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। NY बे का ये क्रेयॉन और ये जो शेड है ये है 19, वन ऑफ माय फेवरेट शेड। बोथ ऑफ द शेड्स आर माय फेवरेट, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और इसके बाद मैं एक लाइनर अपने साथ रखती हूँ। ये है आई एम्स्टरडैम का लाइनर, आई लाइनर। और एक SQ का बैड एस काजल भी मैं अपने साथ रखती हूँ क्योंकि काजल एक ऐसी चीज़ है ना कि थोड़ा सा लगाओ और बस और कोई चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस काजल को आप बहुत नाइसली लगा सकते हैं और अपने वाटर लाइन पर और काफ़ी अच्छा लगता है। और कभी कभी ना आप लिपस्टिक एकदम हल्की सी लगा लीजिए और काजल बहुत बोल्ड सा लगा लीजिए तो एक जो लुक है ना वो उठकर आता है। इस काजल की जो कीमत है वो सिर्फ 125, बट आपको ऑफर में भी मिल जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छे से रहती है अपने प्लेस पर, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ सब कुछ है। इसलिए मैं काजल हमेशा अपने साथ रखती हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला आई एम्स्टरडैम का ये आई लाइनर जो कि मेरा करंट फेवरेट है, काफ़ी नाइस एप्लीकेशन देता है। इसका जो ब्रश है वो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और कभी कभी अगर आपको मन हो गया कुछ इंस्टेंट पार्टी वगैरह जैसे कि मैं बात कर रही थी करने का तो बस आप लगा लीजिए, हो गया बस, और क्या चाहिए। सो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं हमेशा रखती हूँ। ये सारी चीज़ों का जो भी नाम है, लिंक है, शेड है वो नीचे एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस 10% ऑफ कूपन कोड भी मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के परचेज पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। 10% कम नहीं होते, वैसे ही ये प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, उस पर भी 10%। तो ये जो डील है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप चेक करिए। एंड इसी तरह से आप भी अपना एक मेकअप पाउच बनाकर रख सकते हैं फॉर लाइक रेनी सीजन, फॉर ऑफिस, फॉर एनीथिंग। मतलब आप सोच नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इट्स अ बेस्ट फॉर यू क्योंकि हम लेडीज़ का हक है कि हम हमेशा सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे और हमें कोई भी रोक ना पाए सुंदर और खूबसूरत दिखने से। सो इसीलिए मैं ये आपको ऑप्शन एक दे रही हूँ। ओके, सो फाइनली आई गॉट फ्री एंड थोड़ा नीचे जा रही हूँ टू बाय सम थिंग्स लाइक जो नेसेसरी है। और अनिका के लिए फ्रूट भी लेना है, शी नीड्स बनाना। कल वो बोल रही है कि मैं बनाना लेके जाऊँगी, सो बनाना भी लेने जाना है। और देखती हूँ कुछ और मिलता है तो लेती हूँ। लाइटिंग थोड़ी अच्छी है यहाँ पर और सुपर डुपर टायर्ड बिकॉज कुछ वीडियोस में मतलब काफ़ी मेहनत थी यार शूट करने में, तो काफ़ी चेंजेस करने थे, काफ़ी चीज़ें वो करनी थी, तो बस यही सब चीज़ें। तो अभी लेकर आती हूँ जो चीज़ें मुझे लानी है एंड देन आई विल शो यू गाइज व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम नॉट डूइंग। सो एज यूजुअल जो चल रहा है वो तो दिखाती हूँ। तो चलिए फिर।
ओके सो मैंने कुछ पेस्ट्रीज ली है। केक का मूड थोड़ा था नहीं, मतलब इतना बिजी लाइफ शेड्यूल, उसमें कहा इतना केक एंड ऑल। और राजू ऐसे ही घर पर है जैसे कि मैंने बोला, तो सरप्राइज़ भी नहीं मैं दे पाई ढंग से। सो कोई नहीं, मैं कुछ पेस्ट्री ख़रीद के लाई हूँ। एंड बाय द वे आज मेरे भाई की भी शादी के 1 मंथ हो चुके हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब देम, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का मतलब कुछ ना कुछ चलते रहता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब देम, बट आई रियली होप कि वो लोग कुछ ना कुछ मस्त कर रहे होंगे। मैंने आज फ़ोन भी नहीं किया है। सो आई गॉट समथिंग। सो मिस्टर राज आस्किंग क्या लाए हो बच्चे लोग। शूज़ तो रिमूव कर लूँ। नो, केक नहीं लेके आई हूँ मैं पेस्ट्रीज लेकर आई हूँ। ये देखो केक। यस, चलो एंजॉय करते हैं। सो अभी हमने देखी MP3 मूवी और काफ़ी अच्छा लगा देखकर। मैं काफ़ी गार्डन चीज़ों देखने की जाऊँ? यादें जो है पापा के साथ। ठीक है, जाओ। सो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो यादें वो रिफ़्रेश हो गई। और राज और अनिका भी जा रहे पेड़ पौधे देखने। सो ये लोगों को भी मेरा जो शौक़ है वो लग रहा है, तो दिन में 3 बार जाते कि धनिया कितना होगा, धनिया कितना होगा। पहले से शौक है। राज सिंह की शादी के पहले उनके घर में 20 गमले थे। सो आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं, बट हाँ उन्होंने कभी मुझे पेड़ पौधे के लिए कुछ बोला भी नहीं। सो मे बी उनको भी इंटरेस्ट होगा, या इस बात पर हमने खुलकर बात नहीं की होगी। मतलब मैंने अपने जो भी प्यार है पेड़ पौधे के लिए ये तो बताता, शायद उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं होगा। सो चलिए, बस अभी मुझे डिनर करना है और अभी बस रात के 9:30 ही बज रहे हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो बस वो लोग आ जाए तब तक मैं डिनर निकाल देती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ये था हमारा 11 साल वाला आज का सेलिब्रेशन। आई रियली होप कि आपको ये छोटू सा दिन हमारा अच्छा लगा होगा। वी रियली एन्जॉयड आवर डे एंड इससे ज़्यादा मैं और भगवान से कुछ नहीं मांग सकती। आई एम रियली रियली हैप्पी कि they gives me such a wonderful family and life. I am really thankful कि मेरे साथ मतलब इतनी सारी चीज़ें मतलब इतनी नाइसली हो रही है, जो कि मतलब इमेजिन करो ना तो जस्ट लगता है कि एंड थैंक यू सो मच यू एवरीवन कि आप लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं आप लोगों का भी जितना भी शुक्रिया करूँ वो कम है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। एंड जब मैंने इंस्टाग्राम पर ये वाली फ़ोटो डाली ना, तो मुझे इतने सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस आप लोगों के आए, विश इतने ज़्यादा विशेष आए, मेल्स आए, बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारी मेल्स आई। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों की इतने स्वीट मेल्स। एंड वो मेल देखकर ही मतलब मेरा जो ये चैनल का एक बोलते हैं ना मकसद या जो भी, बस खुश हो गया। मतलब आप लोग खुश हो ना, बस उसी में मेरी खुशी है, बस दैट्स इट। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का जो हैशटैग है हैप्पी 11 ईयर्स, जी हाँ हैप्पी 11 ईयर्स। एंड चलिए फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो।